सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। गत अध्ययन किए गए श्लोकों के माध्यम से हमने भोज्य पदार्थ के प्रकारों के विषय में समझा, जिसमें हमने यह जाना कि चिकनाहट से युक्त, रस से युक्त, हृदय को प्रिय लगने वाला वह भोज्य पदार्थ जिससे आयु, बल, सुख इत्यादि वृद्धि की ओर अग्रसर होते हैं, इस प्रकार के भोज्य पदार्थ सतोगुणी प्रिय होते हैं। वहीं पर जो कड़वे, नमकीन, खट्टे, अत्यधिक गर्म व शुष्क भोज्य पदार्थ जिनसे दुख, रोग, शोक इत्यादि बढ़ते हैं, वे रजोगुणी प्रिय होते हैं। तो वहीं पर 3 घंटे से अधिक का पका हुआ भोज्य पदार्थ, अस्पृश्य भोज्य पदार्थ जो बिगड़ा हुआ हो अर्थात खराब हो चुका हो, इस प्रकार के भोज्य पदार्थ तामसी प्रिय होते हैं। भोज्य पदार्थ के प्रकारों को समझाने के उपरांत अब श्री कृष्ण आगे क्या बताते हैं, आइए जाने। श्लोक संख्या 11 है। अफलाकांक्षाभिर्यज्यो विधिदिष्टो य एज्यते यष्टव्यम् एव इति मनः समाधाय स सात्विकः। श्री कृष्ण कहते हैं, फल की इच्छा से रहित विधि पूर्वक जो यज्ञ किया जाता है, इस प्रकार मन को स्थिर करके ही संपन्न किया गया वह सतोगुणी कहलाता है। भावार्थ, अब यहाँ श्री कृष्ण यज्ञ के विषय में कहते हैं कि वह जीव जो फल की इच्छा से रहित अर्थात किसी प्रकार के फल की कामना न करे, बिना फल की कामना किए, बिना फल की आकांक्षा किए, शास्त्रोक्त विधि पूर्वक यज्ञ जो संपन्न करता है और इस प्रकार से मन को स्थिर करने की आवश्यकता पड़ी जब फल की इच्छा नहीं कर रहे, तो निश्चित ही मन को स्थिर किया गया। तो श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार से मन को स्थिर करके संपन्न किया गया यज्ञ ही सतोगुणी यज्ञ कहलाता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 12 है। अभिसंधाय तु फलं दम्भार्थम् अपि च एव यत् इज्जते भरत श्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसम्। श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो फल की इच्छा करके अथवा घमंड के लिए भी किया जाता है, उस यज्ञ को रजोगुणी जानो। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे भरत के वंशज, यदि फल की इच्छा करके यज्ञ किया जा रहा है अथवा घमंड दिखाने के लिए, अपने आप को सर्वे सर्वा दिखाने के लिए भी यदि यज्ञ किया जा रहा है, तो इस प्रकार के यज्ञ को रजोगुणी जानना चाहिए। इसके आगे श्री कृष्ण क्या बताते हैं, जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।